तो इसलिए अब हम आपके सामने अब मैं ये बात करने लगा हूँ, दावत के मैदान में इख्तिलाफ कहाँ जन्म लेता है। और कम से कम ये जो बयानी है जो हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है कि हक़ बात को हक़ नीयत से हक़ तरीके से बयान किया जाए, तो बिलउमूम इख्तिलाफ पैदा नहीं होता। ये कम से कम चलें फिट कहाँ हो सकता है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं और ये भी बता देंगे इख्तिलाफ कहाँ जन्म लेता है। इस पे नंबरवार उसूली छोटी छोटी बातें करता जाऊँगा। जनाब, इख्तिलाफ ला इलाह पर पैदा होता है, बात समझ आ रही है। इल्लल्लाह पर बिलउमूम इख्तिलाफ पैदा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में अक्सरियत अल्लाह के मानने वालों की है। दुनिया में चंद दहरी हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, दुनिया की अक्सरियत अल्लाह को मानती है। यही वजह है कि अंबिया का नुज़ूल ही अल्लाह के मानने वालों में हुआ है, अगरचे अंबिया की तालीमात अल्लाह को न मानने वालों के लिए भी हैं, लेकिन अंबिया सारे अल्लाह के मानने वालों में उतरे हैं। इख्तिलाफ ला इलाह पर होता है जब आप नफ़ी करते हैं, समझ आइए, जब किसी की खुदाई की नफ़ी करते हैं, उसकी मुश्किल कुशाई की नफ़ी करते हैं, उसकी हाजत रवाई की नफ़ी करते हैं, उसके दाता होने की नफ़ी करते हैं, उसके गंज बख्श होने की नफ़ी करते हैं, उसके रंज बख्श होने की नफ़ी करते हैं, उसके तकदीर के मालिक होने की नफ़ी करते हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत देने के से उसके नफ़ी करते हैं, वो तकदीर का मालिक नहीं। इख्तिलाफ यहाँ बरपा होता, इल्लल्लाह पे नहीं होता। अल्लाह 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 जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं होता इख्तिलाफ पैदा। इख्तिलाफ ला इलाह पे पैदा होता है, अखलाकियात पे, फ़ज़ाइल पे, मुश्तरकात पे, रोज़मर्रा मसाइल पे इख्तिलाफ पैदा नहीं होता। गोल मोल बात करने पर इख्तिलाफ पैदा नहीं होता। इख्तिलाफ तो अकायद के बयान पर होता है, और सबसे बढ़कर इख्तिलाफ अकीदे तौहीद पर होता है, शिरकियात की तरदीद पर होता है, इसी तरह दर्जा बदर्जा अकीदे आखिरत के बयान पर होता है, समझ आइए, रिसालत पर होता है। आप हैरान होंगे, मुसलमान, हाँ जी, नाम निहाद मुसलमान रिसालत में भी इख्तिलाफ रखते हैं। ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? ख़त्म नबूवत का मतलब ये कि वही का चैप्टर क्लोज हो चुका, वही नहीं उतरती। लेकिन ऐसे ज़िंदीक मुर्तद भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारे इमामों पर भी वही उतरती है नबी अलैहिस्सलाम के बाद, तो वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हुए ना, तो उनकी रिसालत, नबूवत, ख़त्म नबूवत का तो तस्वुर ही ख़राब हो गया। वो तो अपने इमामों को नबियों और रसूलों से अफजल समझते हैं। इख्तिलाफ तो यहाँ पैदा होता है, इख्तिलाफ अकायद पर पैदा होता है। तो इसी निस्बत से मुआशरे में याद रखिए, दायान की दो किस्में पाई जाती हैं। दायान यानी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले जो दाई लोग हैं, उनकी दो किस्में पाई जाती हैं। एक वो जो बराह रास्त अकायद पर बात करते हैं और अव्वलीन सतह पे बात करते हैं, और दूसरे वो जो फ़ज़ाइल वगैरह पर बात करते हैं। ये अल्लाह के दीन के दाइयों की दो किस्में बयान कर रहा हूँ, जो आजकल हो चुकी हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, हो चुकी हैं। दूसरी किस्म के दाई वो हैं जो फ़ज़ाइल पे बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पे बात कर लेंगे, उससे भी थोड़ी सी तरक्की कर ली तो तिजारत वगैरह पे बात कर लेंगे। अकायद की बात हो गई, नहीं जी हम डिस्प्यूटेड बातें नहीं करते, नहीं जी हम इख्तिलाफी बातें नहीं करते। गैरत मरी हुई होती है ऐसे मुर्दा मौलवियों, पीरों और सूफियों की। अल्लाह की फिटकार ऐसे लोगों पर जो अकीदे तौहीद पर आके कहते हैं कि हम इख्तिलाफी बातें नहीं करती हैं। शर्म आनी चाहिए। ये यहूद और नसारा के अहबार और रुहबान से भी बदतर लोग हैं। वो भी अकीदा बयान नहीं करते थे, ये भी अकीदा बयान नहीं करते। अब जब वही बात है ना, दाइयों की दो किस्में हो गई, एक अकीदे पर बात करते हैं और दूसरे बेजरर चीज़ों पे बात करते हैं। अब जब बेजरर मसाइल पर झगड़ा फसाद उठे तो बिल उमूम बेजरर मसाइल पे इख्तलाफ होता ही नहीं है। फ़ज़ाइल पे क्या इख्तलाफ होगा? जो मुश्तरक चीज़ें हैं फ़िरक़ों के दरमियान मुश्तरकात, उन पे क्या इख्तलाफ होगा? तिजारत की मसाइल पे क्या इख्तलाफ होगा? थोड़ा बहुत डिवाइडेड ओपिनियन आ जाएगी, वो लट लेके तो नहीं उठेगा आपके ख़िलाफ़, वो कोई अपनी फ़िक़ी राय पेश कर देगा, बस समझ आई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। तो बेज़रर मसाइल पे उमूमन झगड़ा होता ही नहीं है, झगड़ा अकायद पर होता है। अब अगर बेज़रर मसाइल
पर झगड़ा हो जाए तो फिर बात दाई की तरफ जाती है कि ज़रूर इसकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई है। बात समझ आ रही है? क्यों? बेज़रर मसाइल पे, फ़ज़ाइल पे, इस्तिंजा तहारत के मसाइल पे, तिजारत के मसाइल पे, मीठी मीठी बातों पर, मुश्तरक बातों पर, गोल मोल बातों पर कोई इख्तिलाफ पैदा होता ही नहीं है। अब अगर ऐसे बेज़रर मसाइल पर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो ज़हन किस तरफ जाता है? ज़हन इस तरफ जाता है कि बयान करने वाले की गलती होगी। क्यों? ऐसे मसाइल पर तो जो बैठे हुए इख्तिलाफ ही नहीं करते, तो ज़हन किधर जाएगा? बयान करने वाले से गलती हुई है, हक बात को हक नीयत से, हक तरीके से बयान करने में कहीं खता हुई है, या बात ही हक नहीं थी, या नीयत हक नहीं थी, या उस बेज़रर बात को बयान करने का ढंग और उसलूब ही दुरुस्त नहीं था। अब ये बयानिया यहां फिट होता है कि हक बात को हक तरीके से, हक नीयत से बयान किया जाए तो बिलउमूम इख्तिलाफ पैदा नहीं होता। अगर इख्तिलाफ पैदा हो गया तो लामाला इन तीन शराइत में से किसी शर्त की कमी रह गई है, या बात हक नहीं थी, या नीयत हक नहीं थी, या तरीका हक नहीं था। ये यहाँ फिट होती है। आपको समझ लगी? आपको ये यहाँ फिट होती है। और इस पर एक और दलील ये है, दावत को जो ये मिजाज रखते हैं ना कि जो फ़ज़ाइल, मीठी मीठी बातें, मुश्तरक बातें, गोल मोल बातें, यही लोग ये बयानियाँ बयान करते हैं कि हक बात हक तरीके से, हक नीयत से की जाए तो इख्तिलाफ बर्पा नहीं होता। अगर होता है तो इसका मतलब है कि दावत देने वाले की गलती है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो रही है। ये दो बड़ी दलील हैं। एक, बेज़रर मसाइल पर रद्द अमल उठता ही नहीं है, अगर उठेगा तो इसका मतलब दावत देने वाले की गलती है। दूसरी ये कि ये बयानियाँ जिसने बनाया है कि हक बात हक नीयत से, हक तरीके से बयान की जाए तो इख्तिलाफ होता ही नहीं है, ये बयानियाँ भी उमूमन वो उलमा बयान कर दें जो अकीदे पे बात ही नहीं करते, जो बेज़रर मसाइल पे बात करते हैं। तो ये बयानिया सिर्फ यहां फिट होता है। मगर जब अकायद के मैदान में इख्तिलाफ सर उठाए, फितना बरपा हो, झगड़ा होने लगे, मस्जिद का माहौल गर्म हो जाए, महल्ले का माहौल गर्म हो जाए, इलाके का माहौल गर्म हो जाए और माहौल में इस्तराब और बेचैनी जन्म ले, तो चूंकि अकायद के बाब में इख्तिलाफ होना बिलउमूम यकीनी होता है, चूंकि अकायद के मैदान में इख्तिलाफ होना, झगड़ा करना, फितना बरपा होना, ये उनकी बात हो रही जिनकी तरबियत नहीं हुई। हाँ, जिनकी तरबियत हो रही, ये तो नहीं कि आप जब भी अकीदा तौहीद बयान करेंगे फितना होगा, ऐसा नहीं होता। ये बात हो रही है जहाँ जिनकी तरबियत नहीं हुई, वहाँ जब अकायद की बात करेंगे, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, बिलउमूम फितना इख्तिलाफ बरपा ज़रूर होता है। चाहे वो फितना कम संगीन हो, शदीद संगीन हो, या दरमियाना टाइप का इख्तिलाफ होता है। फितना और फसाद कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, चूँकि अकायद के बयान करने में झगड़ा बिलउमूम होता है, तो ऐसे में हक बयान करने से अगर झगड़ा पैदा हो जाए तो अब जहन कहाँ जाएगा? दाई की तरफ नहीं जाएगा। मुतबादिर इला ज़हन यही है, जहन इधर ही जाएगा कि दाई ने हक बात हक नीयत से, हक तरीके से की है, लेकिन चूंकि अकीदे की बात की है, लिहाजा सुनने वाले हर दरम में कोई बिदती बैठा हुआ है, कोई मुशरिक बैठा हुआ है, कोई शिनाख्ती कार्ड का मुसलमान बैठा हुआ है, कोई थीस या कोई देरिया बैठा हुआ है, कोई ईसाई या यहूदी बैठा हुआ है जिसने इख्तिलाफ डाल दिया अकायद के मैदान में। अब ये बात किस तरफ जाएगी? हर दरम मदऊ की तरफ जाएगी जिसको दावत दी गई, फ़र्द हो या मुआशरा हो, दाई की तरफ नहीं जाएगी। बिलउमूम जा सकती, जैसे मैंने पहले कह दिया कि वो अकायद के बयान में भी कोई बेढंगा तरीके इख्तियार करे, हो सकता है, लेकिन ये सूरत हाल क्या होती है? कम। ये सूरत हाल ज़्यादा होती है कि दाई अकायद के बयान में हक बात हक तरीके से, हक नीयत से बयान करे, इख्तिलाफ पैदा फिर भी हो जाए, ये सूरत हाल ज़्यादा होती है, क्योंकि सुनने वाले हर दरम होते हैं, बिदती होते हैं, मुशरिक होते हैं। मुसलमान होते हुए वो बिदात करते हैं, मुसलमान होते हुए सजदा करते हैं। अब जाए ना तली हजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, ज़रा, मुसलमान मुल्क है ना, मस्जिद के अंदर दरबार बना हुआ है ना, जाए ज़रा उस दरबार पे जाके, ज़रा किसी को रोक के तो देखें जो सजदा कर रहा है, वो आपको वहाँ लिटा के आपको ज़ख्मी ना कर दे, फिर मुझे पकड़ना, पट्टी में करा दूंगा आपकी इंशाल्लाह। तो भाई बेज़रर मसाइल में अगर इख्तिलाफ उठे तो जहन कहाँ जाता है?
कि भाई बेज़रर मसाइल में तो लोग रद्द अमल देते ही नहीं, इसका मतलब रद्द अमल आया है तो बयान करने वाले की गलती है। अगरचे जिनको बयान किया जा रहा है उनकी भी गलती हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जहन कहाँ जाएगा? दावत देने वाले की तरफ। और जहां मसाइल पे रद्द अमल आता ही आता है, अक्सर आता है, 99.9% आता है अकायद के बाब में, वहां इख्तिलाफ उठे तो जहन कहां जाएगा? दावत देने वाले की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि हर धर्म लोगों की तरफ जाएगा। अगरचे यह भी हो सकता है कि जो दावत दे रहा है उसकी भी गलती हो, लेकिन यह सूरत हाल कम होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छी तरह समझाने की, बात समझ आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। वलक़द अंज़लना